जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम फिर से हाजिर हैं अपने बहुत दिन बाद अपने ब्लॉग में। और हम भागवत का हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं और सबको कोशिश कर रहे हैं कि सुने समझें, क्योंकि जब भागवत होती है तो वो तो कहानी रट्टा मार के सुना देती हैं, और मैं ओरिजिनल सुनाऊंगी कहानी, जैसे कहानी उसमें लिखी गई है वैसे ही सुनाऊंगी। तो आज है 7वां अध्याय। मैं बहुत दिन से यहाँ वहाँ घूम रही हूँ और मैंने पाठ नहीं पढ़ा है, तो इसलिए 7वां अध्याय ही है आज। इतनी देर तो कई अध्याय हो गए होते, पर पढ़ ही नहीं पाई मैं, इसलिए भगवान क्षमा करें हमें। हम फिर से हाजिर हैं पढ़ने के लिए। आज का पाठ है तृणावर्त का उद्धार, और संकट भजन और तृणावर्त दोनों का उद्धार किया है भगवान ने, कान्हा जी ने। 10वें स्कंध का 7वां अध्याय है और हम आप सबके सामने पढ़ रहे हैं। जो भी त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, कमेंट करिएगा और क्षमा करिएगा हमें, और भगवान भी हमें क्षमा करेंगे। जो गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि हम गलती नहीं कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई वो नहीं है पंडित पुराणिक या फिर शास्त्री, साधारण से इंसान है। गृहिणी, पाठ पढ़ने का शौक़ है, भजन गाने का शौक़ है, तो आप सबके लिए मैं अपना भजन पाठ जो भी भगवान के प्रति है, आप सबके लिए भी सोचती हूँ कि प्रस्तुत करें और बताएं। भगवान के एक घड़ी आधी घड़ी आधे माँ कछुआ, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। तो थोड़ा बहुत चर्चा हो जाए भगवान की तो अच्छी है। सबके साथ, अकेले तो मैं करती हूँ, सबके साथ चर्चा थोड़ा कर लेंगे, सत्संग हो जाएगा। तो चलिए हम 7वां अध्याय शुरू करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभो, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेक अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। उनके श्रवण मात्र से भगवान संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हैं तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के मनुष्य लोक में प्रकट होकर जो बाल लीलाएं की है, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं, इसलिए आप सब अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदलने की अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। जब बच्चे करवट बदलते हैं, और भगवान ने जब करवट बदली थी तो यशोदा और नंदलाल ने भी उनका उत्सव मनाया था। खुशी हुई थी, आज हमारा बच्चा, आज हमारा लाला तो करवट बदल रहा है, करवट बदल लिया। हम लोग भी खुश होते हैं, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो करवट बदलती हैं, अरे अरे देखो देखो करवट बदल रहा है, ऐसे खुशी जाहिर करती हैं। तो नंद बाबा ने भी खुशी जाहिर करके उत्सव मनाया, और उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया, उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय और आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों का द्वारा स्वास्तिक वचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न किया
तब वह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, उसने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनुष्य यशोदा जी उसके में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां, दूसरे बर्तन रखे हुए थे, सबके सब फूट फाट गए। छकड़े यह अधूरे अस्त व्यस्त हो गए, उसके जुआ फट गए। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई थी वे सब सुधा जी, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से उसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने इस बालकों की बात किए मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उसे बालक के अत्यंत बाल को नहीं जानते थे। अब कैसे जानेंगे, वो तो छोटे से बालक बने हुए थे, तो थोड़ा जानते थे बेचारे कि भगवान हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि कदाचित एक बार, जिससे तात्पर्य है तीसरे महीने के जन्म नक्षत्र काल से समय श्री कृष्ण की झांकी का ऐसा वर्णन मिलता है। स्निग्धा पश्यति शेषमीति भुजयोर युर्गम मुहुश्चलायन त्यपलम मधुरम च कुजति परिष्वंगाय चांकाक्षति लाभालाभ वसाद मुष्य लसति कंद्रत्यपति इत्यपि क्वश्यशोपीतस्त्यन्यता सोपित्यपि पुनर्जन्जाग्रन्मुदं गच्छति। स्नेह से तर गोपियों को उठाकर आंख उठाकर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं, बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा पूछते, गोद में आने के लिए ललकते हैं। किसी वस्तु को पाकर उसमें खेलने लग जाते हैं और ना मिलने से क्रंदन करते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जाकर आनंदित करते हैं। हिरणाक्ष का पुत्र था उत्कच, वह बहुत बलवान मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय लोमस ऋषि के आश्रम में वृक्षों को कुचल डाला। लोमस ऋषि ने क्रोध कर के साप दे दिया, अरे दुष्ट, तू जा देह रहित हो जा। उसने सांप के कुछ केचुले के समान अपने शरीर गिरने लगा। वह धोड़ाम से लोमस ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा, प्रार्थना की, कृपा सिंधु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमस जी ने प्रसन्न होकर महात्माओं का साप भी बर हो जाता। उन्होंने कहा, बवत्स मनमंत्र के में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया और भगवान श्री कृष्ण चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। हिरणाक्ष का पुत्र था, उत्कच नाम था उसका, और उसी ने को लोमस ऋषि ने श्राप दिया था, जो छकड़े में आकर बैठ गया था। जब भगवान के चरण स्पर्श हुए तो अपने हिसाब से मुक्त हो गया। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी अग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मण से वेद मंत्र के द्वारा शांति पाठ कराया। फिर वे उसे स्तनपान कराने लगी। बलवान गोपों के छकड़ों को फिर सीधा कर दिया, उसमें पहले की तरह सारी सामग्री रख दी और ब्राह्मणों के हवन किया और दही, अक्षत को तथा जल के द्वारा भगवान उस छकड़े की पूजा की। किसी गुणों से दोष नहीं निकलते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, ईर्षा और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं। उन सतशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से सामरिक और यजुर्वेद मंत्रों द्वारा, संस्कृत एवं पवित्र श्रुतियों द्वारा जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से सत्य पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों के अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। उसके बाद आनंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होता है उनके आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी ने अपने प्यारे लल्ला को गोद में दुलार कर रही थी। श्री कृष्ण चट्टान से समान भारी बन गए।
कि उनका भार ना कह सह सके। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण पृथ्वी पर बैठा दिया। इसी नई घटना से अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावत नाम का एक दैत्य था, कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ब्रह्मंडर के रूप में गोकुल आया था। बैठे हुए बालक को श्री कृष्ण उड़ाकर आकाश में ले गया। ब्रज पर सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों को देखने की शक्ति न रही। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाओं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी रज के और तम से ढक गया। यशोदा जी अपने पुत्र को वहां बैठा दिया था, जहां देखा तो श्री कृष्ण वहीं नहीं है। उस समय तृणावर्त के बवंडर ने अपने बालू उड़ा रखे थी। लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो रहे थे। अपना अपना प्राय भी नहीं सूझ रहा था। जोर की आंधी और धूल की वर्षा से अपने पुत्र को पता न पाकर यशोदा जी बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र को याद करके दीन हो गई। बछड़े के मर जाने से यशोदा की दशा गाय की दशा हो जाती, वही दशा उनकी हो गई। पृथ्वी गिर पड़ी। बवंडर शांत होने पर धूल की वर्षा वेग कम हो गया। यशोदा जी रोने की शब्द सुनकर दूसरी सुधियां गोपियां दौड़ पड़ी। नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ना देखकर उन्हें हृदय में बड़ा संतोष हुआ। आंखों में आंसू के धारा बहने लगी। फुट फुट कर रोने लगी। तृणावत बवंडर रूप से भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गए। तब उनके भारी बोझ से संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। अधिक चल न सका। तृणावत अपने भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण नीलगिरी की चट्टान समान लगा। ऐसा पकड़ा कि वह अद्भुत शिशु को अपने अलग ही नहीं कर पाया। जोर से उसका गला पकड़ रखा था। सुनिश्चेष्ट हो गया और आंखें बाहर निकल गई। बोलती बंद हो गई। प्राण पखेरु उड़ गए। बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा, जहां स्त्रियां इकट्ठी हो रही थी। उन्होंने देखा कि विकराल दैत्य आकाश में एक चट्टान पर गिर पड़ा है। उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही भगवान शंकर बाणों से हाथ से पूरा सुर गिर कर चूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण वक्ष स्थल पर लटके हुए थे और देखकर गोपियां विस्मित हो गई। झटपट वहां से श्री कृष्ण को गोद में लिया और माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौटा। राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी बच गया। उस प्रकार श्री कृष्ण की फिर पाकर यशोदा जी गोपियों के तथा नंद और गोपों के अत्यंत आनंद हुआ। कहने लगे, अहो यह बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना है। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, फिर भी जीता जागता आ गया। हिंसक दुष्टों की अपने पाप को ही खा जाते हैं। सच है, साधु पुरुष समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ सला, कुआ, बावली, बाग बजिए, पूर्ति, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी। इसमें फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों के सुखी करने के लिए फिर लौट आया। बस ही वह बड़े सौभाग्य की बात है। नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत अद्भुत घटनाएं घटित हो रही। तब आश्चर्य की बात होकर उन्होंने वासुदेव की बात बार बार समर्थन की। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने शिशु को गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। उसने इस प्रकार सरोवर हो रहा था। स्तनों से अपने आप दूध झरता जा रहा था। जब वे दूध पी चुके, माता यशोदा ने उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी। उसी समय श्री कृष्ण की जमाई आ गई। माता ने मुंह में देखा सूर्य, चंद्र, आकाश, ज्योतिर्मंडल, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन देखकर मृग सावनी यशोदा जी शरीर से अपने समस्त चराचर प्राणी स्थित परीक्षित उठा लिए। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह से इस प्रकार से सजारा जगत देखकर मृगसायिनी यशोदा जी शरीर कांप उठा। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई कि वात्सली यशोदा माता अपने लाल के मुख में द्विष देखकर डर गए, परंतु वात्सल्य प्रेम से भवित हृदय होने से विश्वास नहीं। उन्होंने विचार किया कि विश्व बखेड़ा लाला के मुख से कहाँ से आया हो ना हो, यह मेरी निगोड़ी आंखों की गड़बड़ी है। मानो उसी के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने नेत्र ऐसे बंद कर लिए कि जैसे कुछ हो गया है। इस तरह 7वां अध्याय खत्म हुआ। 8वां अध्याय नामकरण, संस्कार और बाल लीला। श्री कृष्ण, सुखदेव जी, परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित और श्री गर्गाचार्य थी। वे बड़े तपस्वी थे। वासुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उन्होंने चरण में प्रणाम किया। उसके बाद ये भगवान हैं इस भाव से उनकी पूजा की। गर्गाचार्य आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनके सत्कार हो गया।
तब नंद बाबा बड़ी ही मधुर वाणी से अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं को हमारे जैसे गृहस्थों के घर आना हमारे परम कल्याण का कारण। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं, प्रपंचों में हमारा चित्त अब इतना दीन हो रहा है, आपका आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों के पहुँच के बाहर है अथवा भूत भविष्य गर्भ से में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन बालकों के नामकरण का संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र गुरु है। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, मैं जब सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ, यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि वे देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करता है। वासुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी के कन्या उसने यह बात सुनी है कि मन मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी 8वें गर्भ से कन्या का जन्म हुआ नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं तो बालकों की वासुदेव जी की लड़का समझकर मार डालेगा, तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा, ऐसा गर्गाचार्य जी ने उनसे कहा। और नंद बाबा कहते हैं कि आचार्य जी, आप चुपचाप इसे एकांत गौशाला में केवल स्वास्थ्य वचन करके बालक का दी जाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों को कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को ना जानने पावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना ही चाहते थे। जब गर्गाचार्य तो अब यादवों के गुरु थे, तो उनको उनके हाथ से ही उनका नामकरण होना था, इसलिए वो करना ही चाहते थे। अब तो बहाने ढूंढ रहे थे कि ऐसे चोरी से करें तभी तो, नहीं तो कंस जान जाएगा। इस तरह श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य संस्कार करना चाहते थे। जब नंद बाबा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। और गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी है। यह अपने सगे संबंधी मित्रों में अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करके, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं होगा, अतः इसका एक नाम बल भी होगा। यह यादव में तुम लोगों को कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और जो सामला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक, इसके जितने गुण और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते हैं। तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोपों और गोओं की यह बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से बड़े सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकू चोरों और लोट खसूट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुष का रक्षा की और बल पाकर लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे सामने सलोने शिशु से प्रेम करेगा, वे बड़ी भगवान है। उसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्रछाया से में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वाले कोई भीतर या बाहर किसी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, जैसा जिस दृष्टि से देखे, गुण में, संपत्ति, सौंदर्य में, कीर्ति, प्रभाव में तुम्हारा बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इनकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा की भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम लौट गए। इनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा से लालसाएं पूरी हो गई हैं, अब मैं कृतकृत हो गया हूँ। परीक्षित, कुछ दिन में राम और श्याम दोनों घुटनों के हाथों और बल बेकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांव के गोकुल के कीचड़ों में घसीटते हुए चलते। इस प्रकार उनके पांव कमर के घुंघरू झुनझुन करते। यह शब्द बड़ा भला मालूम होता। वे दोनों सम ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते, फिर वह देखते कि यह तो दूसरा है। वह झक से रह जाते और डर कर अपनी
रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनका स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते तब उन्हीं की सुंदरता और भी बढ़ जाती। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय में लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते, बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उन्हें मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलिया और भाला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े हो गए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती रह जाती। जब वे किसी बैठ जाते, बछड़े के पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते। बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ाने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर से सब देखते रहती, हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद मग्न हो जाती। कन्हैया और बाल दाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास लौट जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। दांत में काटने वाले कुत्तों के पास से पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं के या गड्ढे में के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत बरसती परंतु उनकी एक ना चलती। ऐसी में घर का काम धंधा भी नहीं संभल पाती। उनके चित्त बच्चों की भय से वस्तुओं में बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षि तुम ही दिनों यशोदा रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायासी खड़े होकर गोकुल के चलने फिरने लगे। वे ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। जब वे और बलराम अपने ही उम्र वाले ग्वालों के साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज से निकल पड़ते। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे तब घर में प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। शून्य चौर्यते शम निज ग्रहे है वीनम मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंब मीचत तस्तनैव साध्रम भिया भ्रात्रमा बद मातरम मम समो भागस्त बापी हितो भुंग लप्तो हरे कलवचो मात्रा रह श्रूयते। एक दिन सांवरे सलोने ब्रजकुमार श्री कन्हैया लाल अपने सुने घर में स्वामी माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे पड़ी हुई प्रतिबिंब पड़ी, तब डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहिए मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, ले खा ले, ले खा ले। यशोदा जी माता अपनी लाला की तोतली बोली सुन रही थी। अब कहीं जैसे आईने में अपना ही चेहरा दिखता है तो कान्हा जी देखते हैं और जैसे माखन चुरा रहे हैं तो वहाँ भी माखन वो खड़ा सामने में खा रहे हैं तो बोलते, अरे तू बताना नहीं माता को और मेरे से ले 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 प्रतिबिंब को खिला रहे हैं, ले खा ले, ले खा ले। तो माता जी यह सब सुन रही हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर में भीतर घुस आई। माता के देखते ही श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। माता का ऐसे नो नियतमिदं त्वदीयं लोभेन चोर ये तो मध्य गृहं प्रविष्ट मध्यारणं न मानुते मयि रोष भजी रोषम तनोति नामहि में नो नीत लोभम। मैया मैया, यह कौन है? लो बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं और मैं क्रोध करता हूँ तो वह भी क्रोध करता है। और मैया आज तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं बोलते हैं, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध में शिशु की प्रतिभा देखकर मैया बादशाह स्नेह से आनंद मग्न हो गईं। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में माखन चोरी कर रहे थे। इतने में दैव बस यशोदा जी लौट आई और लाडले लाल को ना देखकर पुकारने लगी, कृष्ण भी कैसी करोसिम किम पितरीत श्रुत्वै मातृ बच है सांस का नवनीत चावरेत ताम्र वीत माता कंकड़ पद्मराग महषा पाणिमर्म तप्ते तेना नवनीत भंडा विवरेत विनिश्य नेवर्पिता है। कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप कहाँ है, क्या कर रहा है? माता जी यह बात सुनकर माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी बोली, मैया, यह जो तुमने मेरे कंकड़ में पद्मराग जड़ा दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा है।
इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो रही हैं। आओ बेटा, ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चुमने लगी। चुनाभ्याम कुंडमलेन बिगलध्वाशम बुद्रग्यम्यम रुदनम हुम हुम हुमति रुंद कंठ कुहरा दम पष्ट बारे भ्रवाह मात्रावशो नवनीत चौर्य कुतुके पराग भर्षितम स्वांजले नाम रज्यास मुखम तवैत दखिलम वत्सेति कंठे कृतः। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। कर कमल के से आंखें मलने लगे और ऊ करके रोने लगे। गला रुध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा जी का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगा कर बोली, लाला यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्णचंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल रहा गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जड़ रही थी। खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया। तो उतली बोली से कि इतना ही कहते जब मैया को समझे बात और अपने कोमल करों से चोटी खोलकर खींचने लगे। मैं लूंगा। तोतली बोली से इतना ही कहते मैया समझे बात नहीं। यह तब उन्हें स्नेह आद्र दृष्टि से पास बैठी ग्वालियों की ओर देखा। विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण अपने पास ले आई। लालन तुम क्या चाहते हो? दूध? श्री कृष्ण बोलते हैं ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताजा माखन? ना। ग्वालियों ने पूछा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देगी। कृष्ण कृष्ण धीरे से कहते हैं, घर की वस्तु नहीं चाहिए। और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपी बोली, अरे ओ मेरे बाप, यह कोई माखन लौदा थोड़े ही है। हाय हाय, हमें यह कैसे देंगी? यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। जब वो और भी मचल गए, धरती पर पांव पाट पीट पीट कर, हाथों में गला पकड़ पकड़ कर दो 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 कहने लगे और पहले से ही अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बतला दिया और राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे, नहीं मुझे तो यही दो, मैंने इनमें से के साथ खेलने की बड़ी लालसा है, अभी दो अभी दो। अब बहुत रोने लगे। यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, ना यह राजहंस और ना चंद्रमा है, यह माखन ही है, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता। सीकर ने कहा, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाने प्रारंभ किया। माँ बेटो से प्रश्नोत्तर होने लगा। यशोदा बोली, लाला एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण, मैया वह कैसा है? बेटा वह जो तुम दूध देख रहे हो, इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण, मैया कितनी गायों ने दूध दे दिया होगा, वह समुद्र बना होगा। यशोदा, कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण, अरे मैया, तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय का दूध कैसे हो सकता है? यशोदा, वत्स तुमने गायों में दूध बनाया है, वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। श्री कृष्ण, मैया वह कौन है? तो यशोदा, वह भगवान है, परंतु उसके पास कोई जा नहीं सकता, अथवा श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा, एक बार देवता और दैत्य लड़ाई हुई असुरों में मोहित करने के लिए भगवान क्षीर सागर को मथा। मंदराचल की रई बनी, बासुकी नाक की रस्सी, एक और देवता लगे और दूसरे दानव। श्री कृष्ण, जैसे गोपियां दही मथती हैं, क्यों मैया? जैसे कृष्ण जी बोले कि जैसे दो गोपियां दही मथती हैं, क्यों मैया?
तो यशोदा जी ने बोला, हाँ बेटा, उससे इसे कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण ने, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा, बेटा वह शंकर भगवान ने वही विष पी लिया। उनकी भुजा उसकी जो फुइयां धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा भगवान ही ऐसी कोई लीला है जिसमें दूध में विष निकला। श्री कृष्ण, अच्छा मैया वह तो ठीक है। यशोदा, बेटा चंद्रमा की ओर देखकर दिखाकर वह माखन भी उसी से निकला, इसलिए थोड़ा सा विष उसमें भी लग गया। देखो देखो, इसी की लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही माखन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उसी पलंग में सुला दिया। अब ब्रज की भगवती गोपियां को निहाल करते हुए तरह तरह खेल खेलते। बचपन की चंचलताएं बड़ी अनोखी होती। गोपियों को तो बड़ी सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा घर आई और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया की करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बहुत नटखट हो गया है। दूने के समय पर न होने पर बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठटा ठका कर हंसने लगता है। चोरी के बड़े बड़े उपाय करते, हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो एक बात थी, सारा दही दूध बानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तो हमारे माटों को फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो वह घर और बाहर घर वालों को पर बहुत खींचता है। हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छीकों पर रख देते हैं तो इसके छोटे छोटे हाथों तक नहीं पहुंचते, तब वह बड़े बड़े उपाय रचता है। 2-4 पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख लेता है। कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा कर रख लेता है। कभी तो अपने किसी साथियों के कंधे पर भी चढ़ जाता है। अब इतने पर भी काम नहीं चलता तो वह नीचे से बर्तनों के छेद कर देता है। इसे बात का पक्की पहचान रहती है कि इस छीके पर बर्तन में क्या रखा है और ढंग से छेद करना जानता है। किसी को पता तक ना चले। यह हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं। तो नंद रानी, तुमने जो बहुत मणिमय आभूषण पहना रखे हैं, प्रकाश से अपने आप ही वह सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में ऐसी ज्योति है कि सब कुछ दिख जाता है। वह कितना चालाक है, कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है। सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, अपना काम बना लेता है। ऐसे करते ही ढिठाई बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है, घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे लिए लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र भी कर देता है। तनिक देखो तो इसका और चोरी का अनेकों उपाय करके काम बनाता है। और यहाँ मालूम हो रहा है कि मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी है। बारे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती ही जाती हैं और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से मुक्त मुखमंडल को देखती जाती हैं। उनका यह दशा देखकर नंद रानी अपने यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती हैं और हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार हंसने लगती हैं कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। भगवान की लीला पर विचार करते समय स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान लीला धाम, भगवान की लीला पात्र, भगवान लीला शरीर और लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं है। महाभारत में कहा गया है, न भूत संघ संस्थानो देवश परमात्मना है, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णाश्य परमात्मनं सा सर्वा अस्माद बहिष्कार्य स्रोवतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्य अपि सचैल स्नान चिरेत। परमात्मा का शरीर भूत समुदाय बना हुआ नहीं है। श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर भौतिक जानता मानता है। इसका समस्त स्नात कर्मों के बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म से अधिकार नहीं है, जहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, ये शिवदेव बप्शो मदोनुग्रहस्थ स्वेच्छा मशिना भूत मश्यम को अपनी अपने मुझ पर कृपा करने के लिए स्वेच्छा सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है।
पंचभौतिक कदापि नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान कभी कुछ अप्राकृत होता है। इसी प्रकार माखन चोरी की लीला भी अप्राकृत दिव्य ही है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न नित्य निवास करने वाले नित्य सिद्धिया गोपियां दृष्टि न देखकर केवल साधन सिद्ध गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि लालसा इतनी अनन्य थी, प्रेम इतना व्याकुल था कि लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त वांछा कल्पतरु प्रेम रस भगवान उनके इच्छा अनुसार सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला इच्छा पूर्ति पूजा ग्रहण करते, चीर हरण उनके करके उनका रहा व्याधान का पर्दा उठा दे और रासलीला करके उनका दिव्य सुख पहुंचाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्ध्या चिंतनमयी गोपियां अतिरिक्त बहुत सी गोपियों और थी जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान मुक्त जन्मवंचित सेवा करने के लिए गोपियां रूप में अवतरित हुई थी। उन्होंने पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, श्रुतियां थी, तपस्वी ऋषि थे। कुछ अन्य भक्तजन कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुतियां गोपियां जो नेति द्वारा निरंतर परमात्मा वर्णन करते रहने पर भी साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती थी। गोपियां के साथ भगवान दिव्य रस में विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप से परिणित होकर भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और श्री विपंची आदि। भगवान की श्री राम अवतार में उन्हें मुग्ध होने वाली, आपको स्वरूप सुंदर नछावर कर देने वाली सिद्ध ऋषिगण श्री प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था। ब्रज के गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। अतिरिक्त मिथिला की गपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और दृढ़ व्यक्ति थे। उन्हें तपस्या अद्भुत थी। दशाक्षर मात्र का जाप और रसोन्मत नौ किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। सो कल्प के सुनंदन नामक गोप की कन्या सुनंदा हुए। एक सत्यता नाम के मुनि थे। सूखे पत्तों को रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप किया। श्री राधा के दोनों हाथ पकड़ नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान किया। 10 कल्प के बाद वे सुभद्रा नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम की एक ऋषि थे। वे निराहार रहकर क्लीम काम बीज युक्त विछान श्री मंत्र का जाप करते थे। माधवी मंडप के कोमल पत्तों के सैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नाम के गोप के घर रंग बेड़ी नाम से अवती हुए। जाबाली नाम के एक ब्रह्मा ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक विशाल वन से बिछड़ते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। बावली के पश्चिम तट पर बढ़ के नीचे तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा के किरणों के समान चांदनी चारों छिटक रही थी। बायां हाथ कमर पर, दाहिने हाथ ज्ञान मुद्रा धारण करते हुए जाबाली बड़ी विनम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बतलाया कि ब्रह्म विद्या महतुला योगिन्द्र चामेर्ते हसाहम हरे पादाम्भ्योज काम्भ्या सुचिरिम तपः ब्रह्मानंदेन प्रणतेनानंदनेन तृप्तधीः चराश्मश्येमन् बने घोरी ध्यान्ति पुरुषोत्तमं तथा शून्यमात्मनं मन्ये कृष्ण ऋतं विनम। मैं यह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा रूढ़ा करते हैं। श्री कृष्ण चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए दीर्घ काल से तपस्या कर रही ब्रह्मानंदेन परिपूर्ण और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद में परिपूर्ण है। परंतु श्री कृष्ण में प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्म ज्ञानी जाबाल ने चरणों पर गिर कर दीक्षा ली और बीथियों में बिहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए एक पैर से खड़े होकर कठोर तपस्या करते हुए रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर में चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। कुछ ध्वज नामक ब्रह्मर्षि पुत्र सुचि श्रवा और सुवर्ण देवत थे। उन्होंने शीर्षासन कर हंस मंत्र का जाप करते हुए सुंदर तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते घोर तपस्या के कल्प के बाद में ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए। इस प्रकार बहुत सी गोपियां पूर्व जन्म कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भय से उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। भगवान इतनी तपस्या करके इतने लगन से कल्पों तक साधना करके
जिन त्यागी भगवत प्रेमी गोपियों के तन मन प्राप्त किया, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, आनंद दान कर देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करने हैं तो आश्चर्य अनाचार की कौन सी बात है। रास लीला प्रसंग में भगवान ने श्री गोपियों से कहा है, ना पाए हम निर्भय संयुजाम स्वधा साधु कृत्यम विबुधायु शापी वह या माम भजन दुर्जगृह श्रृंखला संभ्रश्यत तद च प्रतियातु साधुनाम। गोपियों, तुमने लोक और परलोक में सारे बंधन काट कर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता हूँ। तुम्हारा ऋणी हूँ ही रहूंगा। मुझे साधु स्वभाव ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दे, यह तो स्वाभाविक ही है। भला विचारिए कि श्री कृष्ण गत प्राणा श्री कृष्ण सभावित मती गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रीतम श्री कृष्ण का था। वे संसार जीती श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती श्री कृष्ण के लिए, घर में काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनके निर्मल योगींद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि श्री कृष्ण के सिवा अपने और कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के सुख पहुंचाने के लिए, श्री कृष्ण के निज सामग्री के से ही श्री कृष्ण को पूजकर श्री कृष्ण को सुखी देकर वे सुखी होती थी। प्रातः काल निद्रा टूटने के समय रात को सोने तक वे कुछ भी करती थी श्री कृष्ण प्रीति के लिए, यहाँ तक कि उनके निद्रा श्री कृष्ण के लिए भी होती हैं। स्वप्न में सुसुत दोनों में श्री कृष्ण मधुर शांत लीला देखती और अनुभव करती। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुर छवि ध्यान करती और प्रेम मयी गोपी अभिलाषा करती कि मेरा दही सुंदर जमे श्री कृष्ण के लिए बिलो कर मैं बढ़िया सा मधुर सा माखन निकालूं, उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर भी प्राण धर्म श्री कृष्ण शाखाओं को साथ लेकर हंसते कीड़ा करते घर में पदार्पण करे, माखन लूटे, शाखाओं बंदरों को लुटाए, आनंद से मत होकर आनंद से नाचे। मैं किसी कोने में छिप कर लीला अपनी आंखों से देखकर जीवन का सफल करूं और अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। सुंदर सूरदास जी ने गाया, मैं यारी मोहि माखन भावे जो मैं पकवान कहतू मोहि नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती के पाछे ठाड़ी सुनत घ्याम की बात, मन ही मन कहती खब हूँ अपने घर देखूं माखन खा बैठी जाए मथनिया के ढिंग। मैं तो रहूं छपानी सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मन की जानी। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता तू पकवान के लिए कहती, परंतु मुझे तो रुचते ही नहीं है। कहीं वहीं पीछे गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी, मन ही मन कामना कर रही थी कि मैं कभी नहीं अपने घर माखन खाते देखूंगी। मथानी के पास जाकर बैठूंगी और जब तब मैं छिप रहूंगी। तो प्रभु अंतर्यामी है, गोपी मन की बात जान लेते हैं। और इतना आनंद हुआ कि फूली न समाई। सूरदास जी कहते हैं, घर का माखन चुरा कर सुख से सुख दिया, गए श्यामंती ही ग्वालिन के घर। इतना आनंद हुआ फूली न समाई। सूरदास जी कहते हैं, फूली फिरते ग्वालिन मन मेरी पूछत की परस्पर बातें पायो पर कहूँ कछु कहूँ तेरी पुलकित रोम रोम गदगद मुख बानी कहत न आवे। ऐसा कहाँ कही सो सकरी हम की क्यों न सुनावे। तन न्यारा शिव एक जी एक हमारो हम तुम एक रूप। सूरदास कहे ग्वालिन सखिनो सो देखो रूपेनो। वह खुशी से छक्कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय समा नहीं रहा था। सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ बड़ा धन मिल गया क्या? वह तो सुनकर और भी प्रेम बेल हो गई। उनका रोम रोम खिल उठा, गदगद हो गई। मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं है? हमारे तो शरीर भी दो हैं, हमारा जी तो एक ही है, हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है? तब वह मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की दशा थी। ब्रज हर घर
ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले ग्वालन सखा संखात। ब्रज बनिता यह सुनी मने हर्षित, सदन हमारे आवे माखन खाते चानक पावे। भुज भरी धरही छुपावे, मन ही मने अभिलाष करत हृदय धरती यह ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में ले देहो माखन खात। चली ब्रज धर यह बात, नंद सुत संग सखा लीने चोरी माखन खात। को कहत मेरे भवन भीतर अबहि पैठे धाय। को कहत मोहि देखे द्वार उतई गई पराय। को कहत कहीं भांति कह रही को देखो अपने धाम। हेरी मखन देई आछो खाए जितनो श्याम। को कहत मैं देखी पाऊं भरी धर्म अखबार। को कहत मैं बांधि रखूं को सके निर्वार। सूर पाहु के मिलन कारण करत विविध विचार। जय कर विधि को मनवती पुरुष नंद कुमार। राते गोपियां जग जाग कर प्रातः काल होने की बाट देखती। सीकरण में लगा रहता प्रातः काल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकाल कर छीके पर रखती। कहीं प्राण धन आकर लौट न जाए इसलिए काम छोड़कर वे सबसे पहले काम करती। श्याम सुंदर की प्रतीक्षा व्याकुल होती, मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रीतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई। आज दसी ने घर पवित्र ना करेंगे। आज मेरे समर्पण किए हुए तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख ना देंगे। एक ही यशोदा मैया ने उन्हें रोक तो नहीं लिया। उनके घर ना तो 9 लाख गए हैं, माखन की कमी नहीं है, फिर भी मेरे घर में कृपा करने की आते हैं। उन्हें विपत्तियों में आंसू बहाती गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर जाती हैं। लाज छोड़कर रास्ते में देखती हैं, सखियां पूछती हैं, एक एक में एक युग के समान हो जाता है। एक भागवती गोपियों के मन कामना भगवान उनके घर पर पधार कर पूर्ण करते हैं। सूरदास जी ने गाया है, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालन मन इच्छा करि पूरन, पापो भजय ब्रज खोरी। मन में बचे विचार यह विचार। साथ खेल रहे थे लोगों ने यशोदा जी के पास जाकर कहा, माखन ने यह मिट्टी खाई है। तैसी गण यशोदा जी श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लियो। उस समय श्री कृष्ण आंखें डर के मारे जय नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले छिपकर मिट्टी क्यों खाई है। देख तो तेरे लाल दल के सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े बलदाऊ भी तुम उन्हीं में और गवाही दे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे। यदि तुम उन्हें सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है, अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा मुंह खोल। बात ने कहने पर भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह खोला। परिचित भगवान श्री कृष्ण केवल लीला के ही मनुष्य बालक बने हुए थे। यशोदा देखकर में चराचर संपूर्ण जगत, विद्वान आकाश शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं पहाड़ द्वीप समुद्र सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु चंद्रमा तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंड, जल तेल तेज पवन भी प्राणियों में चलने फिरने का आकाश, भयकारी अहंकार कार देवता मन इंद्रिय पंचतंत्र तीनों गोड़ श्री कृष्ण मुख में दिखाई पड़े। परिचित जीव काल स्वभाव कर्म उनकी वासना शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूप से दिखने वाला सारा संसार, विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को यशोदा जी श्री कृष्ण ने नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी, यह कोई स्वप्न भगवान की माया है, मेरी बुद्धि कई भ्रम नहीं है। संभव है मेरे इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्ध है, जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक है सुगमता अनुमान के विष नहीं है। यह सारा विश्व इनके आश्रित प्रेरक और उनकी सत्ता से प्रतीत होता है। सर्वथा चिंत है प्रभु, मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं और मेरे पति, मेरा लड़का साथी, मैं ब्रज राज समस्त संपत्तियों के स्वामिन पर धर्म पत्नी, गोपियों गोप और गोधन मेरे अधीन है। माया से मुझ इस प्राकृत कुमति घेरे हुए भगवान मेरे एकमात्र आश्रय, मैं तुम्हीं में शरण में हूँ। जब यह प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण ने तत्व समझ गई, तब शक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने पुत्र स्नेह में वैष्णवी योग माया संचार कर लिया। यशोदा जी तुरंत यह घटना भूल गई। उन्होंने त्रिकालमयी दर्शी ज्ञानी पुरुष ज्ञान करते हुए लीलाएं। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।